तो आ जाते हैं त्रिविमी इकाई कोशिका। त्रिविमी इकाई कोशिका है क्या? त्रिविमी इकाई कोशिका वह इकाई कोशिका है जिसे समझाने के लिए 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। कितने पैरामीटर की? 6 पैरामीटर। मतलब 3 आपको अक्ष चाहिए और 3 अक्षी कोण चाहिए, अल्फा, बीटा और गामा। ये होते क्या है अल्फा, बीटा, गामा? देखो बेटा, एक अपन यहां पे घन बना ले। इधर आपने एक घन बनाया और इस घन को बनाने के बाद आप इसको ए भुजा मान लो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी। तो ए भुजाएं अक्ष, ए के पीछे अल्फा एंगल है, बी के पीछे बीटा एंगल है और सी के पीछे ये गामा एंगल है। तो 3 एंगल और 3 अक्ष। अगर ये 6 चीजें समझाने के लिए जरूरत पड़े तो ऐसी इकाई कोशिका को त्रिविमी इकाई कोशिका कहते हैं। इस तरह से है ये, इस तरह से ये है अल्फा, ये बी है, ये बीटा एंगल, ये सी है, तो ये कौन सा एंगल होगा? गामा होगा। तो इस तरह से ऐसी कोई यूनिट सेल या इकाई कोशिका जिसे समझाने के लिए 6 पैरामीटर की जरूरत पड़े, ऐसी इकाई कोशिका को त्रिविमी इकाई कोशिका या 3D इकाई कोशिका कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि 3D इकाई कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 3D इकाई कोशिका ज्यादा प्रकार की नहीं होती, 2 प्रकार की होती है। 3D इकाई कोशिका जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। वो दोनों प्रकारों को हम आपको थोड़ा चार्ट बना के बता दें। ये 3D यूनिट सेल है, 3D इकाई कोशिका है। ये इकाई कोशिका लिख दिया, क्या दिक्कत है? और ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है सरल इकाई कोशिका, सरल यूनिट सेल, लिख सकते सरल इकाई कोशिका या कोशिका। और दूसरी होती है केंद्रित इकाई कोशिका। याद रखना, सरल इकाई कोशिका में कोई नहीं है, अकेली है, इसको इंग्लिश में सिंपल कह सकते हैं। लेकिन जो केंद्रित है वो 3 भागों में बटी है। पहली होगी, अभी पढ़ाऊंगा मैं, फलक केंद्रित। दूसरी होगी आपकी काय केंद्रित, केंद्रित भी लिख सकते हैं, लो काय केंद्रित, केंद्रित भी लिख सकते हैं। और आखिरी होगी अंत केंद्रित। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको फेस सेंटर, फेस और सेंटर, सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं और इसको एंड सेंटर्ड बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। अब ये तो यूनिट सेल हो गई। अब इन यूनिट सेलों को एक एक से समझना है, फिर इनके न्यूमेरिकल्स भी करना है। देखते हैं सरल यूनिट सेल क्या है। सबसे पहले मैं सबकी परिभाषाओं को एक ट्रिक में बता दूं, सुन लो ट्रिक, कि अगर बनाने वाले कण केवल कोनों पर हो तो सरल इकाई कोशिका कहलाएगी। कोनों के अलावा हर फलक पर भी हो तो फलक केंद्रित कहलाएगी। कोनों के अलावा एक कण केंद्र में हो, बीचों बीच में इकाई कोशिका के, तो काय केंद्रित कहलाएगी। और कोनों में हो लेकिन कोनों के अलावा आमने सामने के फलक पर भी हो, माने 2 फलक पर हो, तो उसे अंत केंद्रित इकाई कोशिका कहेंगे। फिर सुनो कि यदि अवयवी कण या जालक बिंदु केवल कोनों पर हो तो सरल इकाई कोशिका कहलाती है। कोनों के अलावा और कहीं भी हो तो केंद्रित इकाई कोशिका कहलाती है। और कहीं का मतलब है या तो फलक पे हो सकते हैं, या तो इकाई कोशिका के बीचों बीच में केंद्र में हो सकते हैं कोई कण, या फिर एकांतर फलक में भी हो सकते हैं। एकांतर फलक मतलब आमने और सामने।
अगर केवल फलक पे और कोने पे है तो फलक केंद्रित, कोने और केंद्र पे है इकाई कोशिका के बीचों बीच, बताओ मैं बना के, तो काय केंद्रित माने बॉडी सेंटर। और अगर आमने सामने के फलक पे और कोनों पर है तो इकाई कोशिका को एंड सेंटर्ड या अंत केंद्रित इकाई कोशिका कहा जाता है। चित्र बना के समझते हैं, देखो कैसे, जरा आप देखो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपन को घन बना लेना है, क्योंकि हमको 4 इकाई कोशिकाएं समझनी है। तो मैं ऐसे ऐसे 4 घन बना लेता हूं। एक बना लिया, दूसरा भी बना लेता हूं, ये दूसरा बन गया रे, और भी बन सकते हैं, एक यहां बना लेते हैं, वो क्या दिक्कत है। ये तीसरा बन गया, और एक और बना लेते हैं, ये 4th में आ गया। अब देखो कैसे समझना है। अगर कण केवल कोनों पे बना दिए आपने, अगर कण केवल कोनों पे बना दिए तो ऐसी इकाई कोशिका को सिंपल यूनिट सेल या सरल इकाई कोशिका कहना है। अगर कण आपने कोनों पे बनाए, कोनों पे तो सभी के बनेंगे, सभी पे, लेकिन हर फलक पे भी बनाए, हर फलक पे प्रेजेंट कर दिए, ये 2 फलक होते पीछे एक आगे, तो इसको बोलते फलक सेंटर्ड, माने फेस सेंटर्ड। अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित। ठीक है जी। यदि अवयवी कण आपने कोनों पर बनाए, और एक कण बीचों बीच में हवा में बनाया, तो उसे बोलते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित अंग्रेजी में बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड, शॉर्ट में BC, शॉर्ट में S, शॉर्ट में MC, एक और बची। यदि अवयवी कण कोनों पर हो और अपोजिट फेसेस पे हो, मैंने अपोजिट फलक पे इस पे हो तो इस पे हो, इस पे हो तो इस पे हो, मैंने अल्टरनेट भी कह सकते हो, तो ऐसी इकाई कोशिका को अंत केंद्रित कह सकते हैं या एंड सेंटर्ड कह सकते हैं। शॉर्ट में PC। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको बार बार रिवीजन में लेना है। देखो आराम से देखो, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, पोजीशन देख के आंसर आ रहा है। ठीक है जी, मिटा दे, चलो मिटाते हैं, देख लो एक बार। अब सुनो, थोड़ी सी बात सुननी पड़ेगी कि थोड़ा सा और ध्यान रखना। यहां मैं यूनिट सेल लिख देता हूं, मैंने इकाई कोशिका, और यहां पे लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा इकाई यूनिट सेल के स्थान, यहां लिख दूंगा उनकी संख्या, और यहां लिख दूंगा योगदान, कंट्रीब्यूशन। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें हैं ये। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, और एक इकाई कोशिका में उसका योगदान कितना होता है? 1/8। योगदान किसमें देखना है आपको? एक यूनिट सेल। जब भी कभी कोने की कैलकुलेशन आए तो आप 1/8 का मल्टीप्लाई करना है। फलक माने फेस कितने होते हैं? टोटल 6। योगदान कितना होता है? 1/2, माने 2 इकाई कोशिकाओं में एक कण गिना जाता है। केंद्र 1 होता है हर इकाई कोशिका में, और योगदान भी 1 ही होता है। कोर 12 होती है,
और योगदान 1/4 होता है। 12 कोने होती पता है? नहीं पता? पता होगा। कोने तो 8 पता होंगे। यदि कोई घन है, ये घन है, कोने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोने 8 होने आ गए। ठीक है, अब ये कोने वाला जो कण है, ये वाला ये कोना है ना, ये 8 इकाई कोशिकाओं में गिना जाएगा। जैसे कोई रूम है तो आप देखना एक रूम का ये कण है, तो जैसे कोई कण है, जैसे कोई रूम में कोई कण, यहाँ पे एक रूम है, ये कोना है, ये कमरा, इसके पीछे वाला कमरा, इसके बगल वाला कमरा, उसके बगल वाला, एक फ्लोर पे 4 कमरे हो गए और 4 कमरे ऊपर भी होंगे, और एक कोने का जो कण है वो 8 जगह गिना जाता है। तो एक 8 जगह गिना जाता है एक कण, तो फिर वो एक जगह कितना गिना जाएगा? 1/8। ये इसलिए लिखा हुआ है। ध्यान रखना कि जो कोने वाले होते हैं 8 इकाई कोशिकाओं के टच में रहता है। ये कण 8 इकाई कोशिकाओं के टच में, ये इसके बगल में होगा, इसके ऊपर होगा, इसके भी ऊपर होगा, 4 इधर एक फ्लोर पे हो गए तो 4 इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से एक कण 8 के संपर्क में रहता है, तो एक कमरे में या एक इकाई कोशिका में वो 1/8 होगा। ये ध्यान रखना आपको। ऐसी फलक की बात कर लो। 6 कितने फलक है? 1 2 3 4, एक पीछे की दीवार, एक आगे की दीवार, माने 6 दीवारें होती हैं एक घर में, और एक दीवार हमेशा 2 कमरों के बीच में होती है। ऐसी 2 यूनिट सेल के बीच में एक फलक होता है। तो फलक में जो कण होता है वो 2 के बीच संपर्क में रहता है, इसलिए 1/2 है। माने 2 यूनिट सेल के संपर्क में एक कण है, तो 1 यूनिट सेल में वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो फलक में 1/2 रखना है। केंद्र हमेशा एक रहता है, केंद्र में श्योरिटी रहती है बिल्कुल, केंद्र हमेशा एक रहता है, किसी के टच में नहीं रहता, ओटी बन सकती है। कोने कितनी होती? 12 होती है कोने। 1 2 3 4, ऐसे कोने 12 होती है, 4 नीचे 4 ऊपर। ये देखो हो गई 1 2 3 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 कोने होती है और कोण का योगदान होता है 1/4। बहुत कम की चीजें ओटी बन गई। बताइए सबसे ज्यादा कण कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थायी रहेगा? आप कहना यहाँ 100% है। 100% 100 का गुणा करके देखो, इसमें 100 का गुणा करोगे 50%, इसमें 100 का गुणा करोगे 25% आएगा, और इसमें 100 का गुणा करके देखोगे 12.5% आएगा। तो यहाँ 100% श्योरिटी होती है कण की। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब अपन पढ़ते हैं डिफरेंट यूनिट सेल्स में कितने कण पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन मान लो हमने आपको दे दिया कि निम्न इकाई कोशिकाओं में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये अब इस तरह से तो नहीं आते, छोटी छोटी आती है, फिर भी ये बन जाएगा तो रोटी बना ही देंगे अपन। या फिर एक मैचिंग दे रहे हम, यहाँ सरल इकाई कोशिका लिख दें, यहाँ लिख दें परमाणु, ठीक है। तो यहाँ सरल इकाई कोशिका लिख दें और पूछे कितने परमाणु होते हैं इसमें। दूसरा फलक केंद्रित लिख दें, कितने परमाणु होते हैं उसमें। तो अलग अलग कोशिका पूछ सकता है। चलो आपको तो करके बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सरल इकाई कोशिका, सरल यूनिट सेल। सरल यूनिट सेल या सरल इकाई कोशिका किसे कहते हैं भैया? जिसमें कण कहाँ पाए जाए? केवल कोणों पे पाए जाए, नहीं है। तो कोणों की कैलकुलेशन क्या है? 1/8 और 8 कोने होते हैं, तो पता ही है आपको। तो कटपिट के कितने कण आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। तो ओटी आए ना, तो सरल यूनिट सेल में कितने कण होते हैं, परमाणु होते हैं, तो आप 1 पे टिक लगा देना। दूसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु, यूनिट सेल या इकाई कोशिका में परमाणु। तो आपको पता है फलक केंद्रित क्या होती है? हर कोने पे कण होते हैं
और फलक पे भी होते हैं। कोने की कैलकुलेशन क्या है, 1/8 इंटू 8, और फलक की क्या है 1/2 गुणे 6। बता ही दिया तो 1-3 बराबर कितने आ गए, 4 आ गए। यानी क्या दिक्कत है, फलक कितने होते हैं 6, और फलक की कैलकुलेशन भी लिखी तो थी 1/2, अभी फलक आया 1/2, कौन आया 1/8। अब आती है काय केंद्रित। काय केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु, यूनिट सेल में परमाणु। आपको पता है काय केंद्रित क्या है, कोने पे कण होते हैं, एक केंद्र पे भी होता है। तो जी कोने की कैलकुलेशन रटी रटाई है, केंद्र एक होता है, तो एक और एक मिला के कितने हो गए 2। तो 2 कण काय केंद्रित में आ गए। एक यूनिट सेल और बची है, तो उसको पहले ऐड कर लेते हैं, इसमें तो लिख दिया होगा, और इसको लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं अंत केंद्रित। अंत केंद्रित यूनिट सेल किसे कहते हैं, जिसमें कोने पे कण हो और आमने सामने के फलक पे भी हो। तो कोने की कैलकुलेशन तो ये हो गई, और फलक की ये हो गई, तो आमने सामने 2 ही फलक माने जाएंगे, तो 2 करा, टोटल मिला के कर देना 2 आएंगे। तो इस तरह से आप चारों यूनिट सेल में कण आप निकाल सकती हो। पहले देखो सरल इकाई कोशिका में कितने कण निकले थे, 1 निकला था। काय केंद्रित में कितने निकले, 2 निकले थे। अंत केंद्रित में 2 निकले थे। फलक केंद्रित में 4 निकले हैं। तो ये ओटी बन सकती है कि सबसे ज्यादा परमाणु किस यूनिट सेल में होते हैं, तो आप टिक मार देना फलक केंद्रित में। सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी यूनिट सेल होती है, आप टिक मार देना फलक केंद्रित। सबसे ज्यादा घनत्व किस यूनिट सेल का होता है, आप टिक मार देना फलक केंद्रित। सबसे ज्यादा संकलन गुणांक किस यूनिट सेल का होता है, आप टिक मार देना फलक केंद्रित। काफी क्वेश्चन फलक केंद्रित के बन सकते हैं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसमें कितने कण पाए जाते हैं। तो आप याद करना है, ओटीएम को लगाना है, समझना भी है। कभी कोना दे तो 1/8 की कैलकुलेशन, फलक दे तो 1/2 करना है, केंद्र दे तो 1 रखना है, कोर कभी लिख दे तो 1/4 करना है। एक सवाल है जो आपके यहाँ बुक में भी वो आता भी है, जैसे बताता हूँ कि एक कोई घन है, एक यूनिट सेल है जिसमें एक कण कोने पर और बी कण फलक पर है। क्रिस्टल का सूत्र बताओ, क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। ठीक है जी, अब इसको पढ़ो, सॉल्यूशन में आ जाओ। एक कण कहाँ डाल दिया है, कोने का। चलो आ जाते, ये लिखा कोने। कोने की कैलकुलेशन भूल तो नहीं गए, भूल गए क्या, नहीं भूले। 1/8 गुणे 8, चलो ठीक आया। बी कण कहाँ बैठा रहा है, फलक पर। फलक की कैलकुलेशन तो नहीं भूल गए, नहीं भूले। 1/2 गुणे 6, 3 आया। ए अनुपात बी कितना आया जी, 1/3। तो सूत्र ए के नीचे 1 रख दो और बी के नीचे 3, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये उत्तर हो गया। चलो और कहीं उठाते हैं, ये भी 3 आंसर, ये भी 3 आंसर है। अब अपन देख के मान लो हमने दिया रूप में ही है, एक्स वाई जेड कण क्रमशः घन के कोने, केंद्र व फलक पर है। सूत्र क्या होगा, क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। ठीक है जी, कर ले। अब तो टाइम नहीं लगना। एक्स कहाँ बैठा है, एक्स बैठा है कोने पर। अरे साहब, कोना मतलब ये भी। वाई कहाँ बैठा है, केंद्र पर। चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 गुणे 1 बराबर 1। जेड कहाँ बैठा है, फलक पर, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 गुणे 6 बराबर 3।
सूत्र क्या बन गया जल्दबाजी में? सूत्र बन गया XYZ3, XYZ3। और देखो फलक केंद्रित घनीय यूनिट सेल में ए कण कोने पर और बी कण 50% फलकों पर है। तो सूत्र क्या होगा? ये कण कहाँ पे ढाला है? कोने पे। जल्दी कर रहा हूं क्योंकि जल्दबाजी ही करनी है। अब तो एक आया। बी कण कहाँ पे ढाला है? 50% कहाँ पे? फलक। 50% फलक ऐसे करना, आप पहले पूरा फलक कर देना और इंटू कर देना 50%, या 3 लिख सकते थे यार। 1/2 गुणे 6 और 50/100, 52 या 100, 2 तिहाई 6, 3/2। अनुपात क्या आया? A अनुपात B बराबर 1/3/2। अब इसको सरल कैसे बनाओगे? ये 3/2 है, ये 1 है, तो जो बटे होगा उसी का मल्टीप्लाई कर दिया करो दोनों में। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1 गुणे 2 अनुपात 3/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गए, 2 एकम 2, 2 अनुपात क्या आया? 3 आया। तो जो सूत्र बना आपका A2B3 बना। तो कभी कितने % फलकों पे दे दे या कोरों पे दे दे, कहीं दे दे, तो अभी आप कर सकते हो। देख लो आराम से, परसेंट कर दिया हमने, या कोई परसेंट बता सकता था वो, और नहीं परसेंट था तो 100% हो रहा था काम, फिर तो ये भी 3 आता था। मिटाओ इसको, ठीक है। फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल में ए कण कोने पे है और बी कण फलक पर है। यदि एक कण फलक से गायब हो जाता है या हट जाता है, फलक से हट जाता है, तो सूत्र क्या होगा? इसको डेवलप कर दिया। तो कोने का तो काम सब तरफ बढ़िया है, बी अलग वाली बात है। एक फलक से कण गायब हुआ, फलक 6 होते हैं, ध्यान रखना। अब 5 पे बचे, तो 5/2 अनुपात क्या आया? आप तो समझ गए होंगे, 1/5/2। 2 का गुणा दोनों में करो तो 2 अनुपात क्या आया? 5 आएगा। तो 2 का गुणा करो एक में, तो 2, और 5/2 में 2 का गुणा करो, 2 से 2 कट गए, 5 बचे। तो सूत्र जो आया आपका, वो सूत्र आया A2B5। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, गायब हो गया ना इसलिए। चलो एक और लो, अरे गायब हो गया इसलिए पास कर दिया। चलो एक और लो सवाल। एक कण घन के कोनों पर, यह इकाई कोशिका के घन के कोनों पर, और बी कण एकांतर फलकों पर है, एकांतर फलकों पर है, तो सूत्र ज्ञात करो। ये कोनों पे है, अब मेरे को टाइम नहीं लगेगा। लो, एकांतर फलक का मतलब 1/2 इंटू 2, 1 आया। सूत्र जो आया आपका AB आएगा। ये 2 क्यों किया था? क्योंकि इसी घर में एक फलक हुआ ना, तो एकांतर तो ये हो नहीं सकता, ये तो टच हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सामने नहीं होगा तो ये होगा मतलब। इस तरह से तमाम क्वेश्चन आप यूनिट सेल के करिए, बोर्ड पे बिठाइए, परसेंटेज करिए, टाइप करिए सवाल और आंसर लीजिए। इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा।